इधर आगे बैठो, आगे बैठो। ओए, आगे बैठो इधर फर्स्ट बेंच। चलो, हेडिंग दे दो, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करेंगे, सब पूरा करेंगे। बोर्ड्स को टाइम है अभी भी। तो उसमें एक ही चैप्टर आने वाला है क्या, रेशियो प्रोपोर्शन? बाकी सारे 24 के 24 आते हैं क्या? हेडिंग दो, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अभी 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। लेट अस अस्यूम कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का टॉप जो है वो पॉइंट ए है, बॉटम पे है पॉइंट बी। इस बिल्डिंग के बॉटम के पैरेलल लाइन पे, मतलब ग्राउंड पे बेसिकली, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। और ये ऑब्जर्वर बिल्डिंग के टॉप को व्यू कर रहा है, तो ये आईसाइट हो गया। ये मैंने यहाँ पे जो बनाया, दिस इज योर आईसाइट। ये बिल्डिंग के टॉप को व्यू कर रहा है। तो आईसाइट और ग्राउंड लेवल, आईसाइट और ग्राउंड लेवल में जो भी एंगल होगा, ये एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। बराबर। और अगर मैं ये जो बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है, अगर वहां से मैं एक पैरेलल लाइन बनाता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना दिया। पैरेलल टू विच लाइन? ग्राउंड। पैरेलल टू ग्राउंड अगर मैंने लाइन बना दिया, तो आईसाइट और इस पैरेलल लाइन में जो एंगल होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों हमेशा क्या हो गए? इक्वल हो गए। बराबर। सिर्फ इतना सा एक छोटा सा डायग्राम बना दो और उसमें लिख दो, एलिवेशन का जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू डिप्रेशन का जो एंगल होगा। हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। इसमें क्वेश्चन लिखना मत, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना। ये पीडीएफ में ग्रुप पे डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या बोला है? इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ए बी और बी डी अगर परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एंड इज ऑफ लेंथ एक्स। तो उन्होंने ए बी का लेंथ दे दिया है एक्स। फिर आगे क्या बोला है? डीसी कितना है? 30 है। तो उन्होंने डायग्राम में डीसी का वैल्यू 30 यहाँ पे मार्क कर दिया है। उसके बाद उन्होंने बोला है एंगल ए डी बी 30 डिग्री होना चाहिए। ए डी बी का वैल्यू उन्होंने 30 दे दिया है। और ए सी बी कितना दिया है? 45। विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड एक्स। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे एक्स मतलब ये वाला वैल्यू भी नहीं पता है, और वाई मतलब ये वैल्यू भी नहीं पता है। पहले सब लोग डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लो सब लोग।
डायग्राम बना लिया। ये जो डायग्राम है इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स है, टोटल कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स है? दो। कौन से? एक होगा एसीबी, दूसरा होगा एडीबी। एक एक्सटीरियर बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और उसी के अंदर एक छोटा इंटीरियर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बराबर। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है वो कौन से ट्रायंगल में लगती है? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल एसीबी, जो इंटीरियर राइट एंगल ट्रायंगल है। लिखो इन ट्रायंगल एसीबी। हमें कौन सा एंगल पता है? ये एंगल 45 डिग्री पता है। 45 डिग्री के लिए ये जो साइड है इसको हम लोग क्या नाम देंगे? 45 डिग्री के लिए क्या है? परपेंडिकुलर मतलब ऑपोजिट। और 45 डिग्री के लिए क्या है? बेस। हमें एक्स और वाई से मतलब है, मतलब हमें परपेंडिकुलर जिसको तुम ऑपोजिट बोलते हो और बेस जिसको हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं उससे मतलब है। किसके फॉर्मूला में परपेंडिकुलर और एडजेसेंट आता है? tan। तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x अपॉन एडजेसेंट y। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। वाई अगर यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा y इंटू वन वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स। तो पहला हमको ये तो कंक्लूजन मिल गया कि y का वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है, बराबर। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में हमने प्रॉपर्टी लगा दिया ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। अब सेकंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लोगे? ट्रायंगल एडीबी। तो उसमें लिखो इन ट्रायंगल एडीबी। इन ट्रायंगल एडीबी कौन सा एंगल हमें पता है? 30 डिग्री पता है। और 30 डिग्री के लिए चलो हमें वैल्यू किसका निकालना है? एक्स का। 30 डिग्री के लिए एक्स क्या है? परपेंडिकुलर। और ये बेस क्या है? सॉरी ये क्या है? बेस। तो वापस बेस और परपेंडिकुलर किसके फॉर्मूले में आते? tan के फॉर्मूले में। तो वापस हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब x अपॉन बेस कितना लिखूं? 30 प्लस y। tan 30 कितना होता है? नहीं पता तुम लोग को? 1/√3। tan 30 1/√3 होता है। tan 60 कितना होता है? √3। अभी tan 30 के लिए लिखो 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 30 प्लस वाई की जगह पे 30 प्लस एक्स लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि पहले ही हमने क्या प्रूव कर दिया? वाई एक्स के बराबर है, तो हम लोग वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स। क्योंकि हमें वैल्यू किसका निकालना है? एक्स का। क्वेश्चन में उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो पूरे इक्वेशन को हम लोग एक्स में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए वाई की जगह पे एक्स लिखा है। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 30 प्लस एक्स यहाँ आएगा तो क्या होगा? 30 प्लस एक्स इंटू वन विल गिव यू 30 प्लस एक्स। √3 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा x√3। ये स्टेप लिखो सब लोग। वैल्यू किसका निकालना है? एक्स का। तो एक्स के सारे टर्म एक साइड लेके आओ। ये प्लस एक्स वहां जाएगा तो क्या होगा? तो 30 इज इक्वल टू x√3 माइनस एक्स। 30 को वैसे ही रखो। राइट साइड में क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3 माइनस वन। √3 माइनस वन अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो फाइनली एक्स का इक्वेशन कैसा बनेगा? एक्स इज इक्वल टू 30 अपॉन √3 माइनस वन। कैसे सॉल्व करोगे? रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √3 प्लस वन और नीचे भी क्या आएगा? √3 प्लस वन। तो ऊपर हो जाएगा 30 ब्रैकेट में √3 प्लस वन डिवाइडेड बाय नीचे a-b इंटू a प्लस बी कितना होता है? a² माइनस b²। a² मतलब किसका स्क्वायर? a यहाँ पे क्या है? दिस इज a माइनस b, दिस इज a प्लस b। तो a क्या है यहाँ पे? √3। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1।
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 ब्रैकेट में। अब बताओ √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732, उसमें +1 करोगे तो कितना होगा? 2.732 अपॉन 2, 2 × 1 2 × 15। तो x का वैल्यू कैलकुलेट करो, 15 × 2.732 करो। $39.98। बाकी लोग? यूनिट्स क्या है इसका? मीटर्स। हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? एन ऑब्जर्वर इन फिगर 1.5 मीटर टॉल। ये 1.5 मीटर्स क्या है? ऑब्जर्वर का हाइट है। इट्स 28.5 मीटर्स अवे फ्रॉम अ टावर ऑफ 30 मीटर हाई। तो उन्होंने टावर का हाइट कितना दे दिया यहाँ पे? 30 मीटर्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ये जो टावर है इसका हाइट है 30 मीटर्स। ऑब्जर्वर का इस टावर से डिस्टेंस कितना है? 28.5। और ऑब्जर्वर का खुद का हाइट कितना है? 1.5। डायग्राम बना लो सब लोग पहले। ये पूरा हाइट कितना दिया उन्होंने? 30। बेस कितना दिया है? 28.5। और ये कितना दिया है? 1.5। क्या उन्होंने बाकी भी डायमेंशन मार्क किए थे इसमें? बट मान लो अगर बाकी के डायमेंशंस क्वेश्चंस में नहीं दिए थे, क्वेश्चन में अगर नहीं दिए होते तो भी हम लोग फिगर आउट कर पाते थे। हाइट कितना है टोटल? 30। बट क्या 30 में से ये अगर 1.5 है तो इसके सामने वाला पार्ट मतलब ये भी 1.5 होना चाहिए। तो 30 में से अगर इतना पार्ट 1.5 है, 30 में से 1.5 गया तो ये बचा हुआ कितना होगा? 28.5। क्या ये उन्होंने डायग्राम में दे दिया था? नहीं दिया होता तो भी हम लोग निकाल सकते थे। सेम लॉजिक से अगर ये पार्ट 28.5 है, इसके सामने वाला जो पार्ट है ये भी कितना होगा? ये भी उन्होंने डायग्राम में दिया था। बट अगर नहीं भी दिया होता तो हम लोग निकाल सकते थे। फिर उन्होंने बोला है ये जो एंगल है थीटा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ये जो एंगल थीटा है, सबसे पहले हम लोग जब राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे तो हम लोग ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। थीटा के लिए हमको क्या क्या पता है? देखो थीटा के सामने वाला सेट पता है, मतलब ये क्या है? परपेंडिकुलर। थीटा का ये वाला पता है, ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? tan। तो वापस हम लोग क्या करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 28.5 है, बेस भी कितना है? 28.5।
कितना हो जाएगा ये? 1। tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? जब थीटा 45। देयरफॉर जो एंगल होगा थीटा दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। हो गया? क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर। अब उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, मतलब जहां से तुम्हारा आई सेट स्टार्ट होगा वहां से टॉप ऑफ द टावर का एंगल, तो इसलिए ये वाला एंगल हमने फिगर आउट किया विच इज थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, अ गार्ड ऑब्जर्व्स एन एनिमी बोट फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर एट अ हाइट ऑफ 180 मीटर। ये जो टावर है इसका हाइट कितना है? 180 मीटर। उसके टॉप पे एक गार्ड बैठा हुआ है, वो सामने एक एनिमी बोट को दिख रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 29 डिग्री। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 29 डिग्री तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। टावर का हाइट कितना दिया है? कितना दिया था? 180 ना? 180 मीटर्स। यहाँ पे टॉप पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, वो सामने एनिमी बोट को दिख रहा है। यहाँ पे तुम्हारा बोट है और उन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन 29 डिग्री दिया था, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन पे कितना होगा? 29 डिग्री। हमें क्या निकालना है? बॉटम ऑफ द टावर से इस बोट का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस सबको निकालना है। 29 डिग्री के लिए ये क्या है? ऑपोजिट। और हमें जो निकालना है वो क्या है? बेस। वापस ऑपोजिट और बेस किस में आएगा? tan में। तो लिखो देयरफॉर tan 29 इज इक्वल टू 180 अपॉन x। अभी एक मिनट यहाँ पे रहने दो। सब पहले वैल्यू, चल tan 29 का वैल्यू बोलो कितना आ रहा है टेबल से? 0.5542। अभी लिखो मत यहाँ पे रहने 0.5542। अगर मैं यहाँ पे tan 29 कितना आ रहा है? 0.5543। अगर मैं tan 29 का वैल्यू लिखता हूँ 0.5543 इक्वल टू 180 अपॉन एक्स। एक्स अगर वहां जाएगा तो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। और 0.5543 यहाँ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। क्या ये डिवीजन करना सिंपल है कि डिफिकल्ट है? ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम? एंगल सी, ये वाला एंगल कंसिडर करने की जरूरत है क्या? अगर ये 29 है, ये कितना होगा? 90 प्लस 29 कितना? 90 प्लस 29 119। ट्राइंगल का टोटल कितना होना चाहिए? 180। 180 में से 119 गया तो बचा कितना? तो ये एंगल कितना होगा? 61। कौन सा पार्ट? देखो ये 29 है, ये वाला पार्ट 90 है। 90 और 29 का टोटल होता है 119। और ट्राइंगल का टोटल 180 होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 61। अब अगर हम लोग ये वाला एंगल यूज करते, ये जो एंगल 61 है इसके लिए एक्स क्या है? परपेंडिकुलर। और 180 क्या है? बेस। तो वापस tan 61 अगर लगाएंगे इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एक्स। और बेस क्या हो जाएगा? 180। tan 61 का वैल्यू बोलो कितना है? 1.8040 इक्वल टू एक्स अपॉन 180। 180 वहां जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 180 मल्टीप्लाइड बाय 1.8040। अब ये मल्टीप्लीकेशन सिंपल है कि वो पहले जो डिवीजन लिखा था वो सिंपल है? मल्टीप्लीकेशन इज स्लाइटली सिंपलर देन डिवीजन। तो ये वाला पार्ट लिखो, जो हमने सेकेंड पार्ट लिखा है वो लिखो। मैं फर्स्ट वाला पार्ट हटा रहा हूं। इसका मल्टीप्लीकेशन करके फाइनली बताओ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है?
नियरेस्ट मीटर बोला है, मतलब राउंड ऑफ करना है एंड में। क्यों हंसा है? हाँ, क्या क्या हुआ कवन? कितना आ रहा है कैलकुलेशन? 324.72। उसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना करोगे? 325। एक्स का वैल्यू लिखो 325 मीटर्स। मतलब बेस बोट का डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 325 मीटर्स। फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछा उन्होंने। आफ्टर सम टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट बोट इज 200 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अभी तुमने डिस्टेंस कितना निकाला? 325। उन्होंने बोला कुछ टाइम के बाद बोट का डिस्टेंस कितना हो गया? 200 हो गया। ये देखो पहले तुम्हारा डायग्राम ऐसा था, यहाँ पे टावर का हाइट 180 था, ये बेस का डिस्टेंस कितना था? 325 पहले। हाँ, तो ये इनिशियल डायग्राम ऐसा था और ये एंगल कितना था? 29। अब बोट का डिस्टेंस टावर से बढ़ गया कि कम हो गया? 200 मीटर हो गया, मतलब कम हो गया। तो बोट टुवर्ड्स द टावर जा रही होगी, तो बोट का नया पॉइंट टावर टावर की टुवर्ड्स होगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। और फिर ये डिस्टेंस कितना होगा? 200 होगा। तो नया एक डायग्राम बनाओ, या फिर उसी डायग्राम में एक पॉइंट मार्क कर दो, यहाँ पे एक पॉइंट रैंडमली मार्क करो, इसको ज्वाइन करो, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 200 मीटर्स। बराबर। क्वेश्चन में पूछा क्या? कैलकुलेट द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हमने नया एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला, क्या वही नया एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा? बराबर। नया एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये एंगल निकालना है। ये एंगल के लिए 180 क्या है? अपोजिट। 200 क्या है? एडजेसेंट। तो लिखो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब 180 अपॉन बेस मतलब 200। जीरो कट 18/20 करोगे कितना आएगा? 0.9। टेबल में देखो 0.9 के आसपास सबसे पहले कौन सा है? 42। 42 का एग्जैक्ट 0.9 आ रहा है क्या? नहीं, 0.9004। हाँ ठीक है, 0.900 और कितना? 42 डिग्री ना? 42 ना? तो लिखो देयरफॉर फ्रॉम टेबल थीटा इज इक्वल टू 42 डिग्री। ये तुम्हारा नया एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और ये तुम्हारा नया एंगल ऑफ डिप्रेशन। हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। फोर का डायग्राम बनाओ सीधी। क्वेश्चन में क्या बोला है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 60 meters हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन
of top and bottom of a tower are observed to be 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक क्लिफ है, उस क्लिफ से हम लोग एक टावर को दिख रहे हैं। टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है और टावर का जो बॉटम है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। अब ये जो टॉप ऑफ द टावर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 60 डिग्री। पहले एक क्लिफ बना लो। जैसे ये तुम्हारा क्लिफ है, क्लिफ का हाइट कितना दिया था? 60 मीटर्स। फिर इसके सामने एक टावर है, टावर का हाइट पता है क्या हमें? नहीं। ये टावर का टॉप होगा, ये बॉटम होगा। यहां से अगर टावर का टॉप देखोगे, इसका उन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया था? टॉप का कितना दिया था? 30। तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। और यहां से अगर टावर का जो बॉटम होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया था? 60। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। डायग्राम बना लो। हो गया? क्वेश्चन में निकालना क्या है? फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर का हाइट निकालना है, तो लेट अस अज्यूम ये जो टावर का हाइट है इसको मान लो x। लिख लिया? ये वाला पार्ट कितना होगा? ये पार्ट कितना होगा? x होगा। ये टोटल 60 है, ये पूरा का पूरा टोटल कितना है? 60। 60 में से अगर नीचे वाला पार्ट x है तो ऊपर वाला कितना होगा? 60 माइनस एक्स। तो सिर्फ उतना लेबलिंग करके रखो। कर लिया? अब इसमें अगर हम लोग ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, इसमें कौन सा एंगल पता है हमें? ये एंगल पता है 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए ये साइड क्या है? ऑपोजिट। और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो सबसे पहले लिखो tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट कितना है 60 का? ये पूरा का पूरा 60 है, ऑपोजिट में 60 आएगा, डिवाइडेड बाय बेस जो है, बेस ये हमको पता है क्या अभी? इसको अभी के लिए नाम दे दो y। इसको अभी के लिए नाम दे दो y। तो ये क्या हो जाएगा? 60 अपॉन y। tan 60 कितना होता है? √3। तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन वाई। वाई अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो √3 नीचे आएगा, 60 अपॉन √3। अभी के लिए इसको सिंप्लीफाई मत करो, हमको वाई का वैल्यू निकालना था क्या? तो इसको ऐसे ही रहने दो। एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तब इसका सिंप्लीफिकेशन करें। अभी के लिए वाई का वैल्यू रहने दो 60 √3। बराबर? ये अगर नीचे वाला पार्ट तुम्हारा 60 √3 आया है, 60 अपॉन √3 की 60 अपॉन √3, तो ये जो ऊपर वाला बेस है ये भी कितना होगा? 60 अपॉन √3 होगा। बराबर? अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करो। इसमें 30 के लिए ये क्या है? ऑपोजिट। और ये क्या है? बेस। तो लिखो tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट कितना है 30 का? 60 माइनस एक्स अपॉन बेस कितना लिखो? 60 अपॉन √3। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखो? 1/√3। राइट साइड में 60 माइनस एक्स अपॉन 60 अपॉन √3। इसमें किसी को डाउट है? ये जो 60 अपॉन √3 लिखा है, राइट साइड में जो नीचे 60 अपॉन √3 लिखा है, अगर वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। बराबर? ये 60 अपॉन √3 राइट साइड में डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। उसका रेसिप्रोकल लिखो कि वैसे के वैसे? सुनो,
x अपॉन 5 इक्वल टू 3 दिया है, 5 वहां जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 5 लिखते हैं कि 5 का रेसिप्रोकल लिखते हैं, 5 ही लिखते हैं ना, सिर्फ ये नंबर वहां जाके मल्टीप्लाई होता है। तो फिर इसका भी क्या होगा, ये भी वहां जाएगा तो क्या होगा, वैसे के वैसे मल्टीप्लाई होगा, रेसिप्रोकल लिखने की जरूरत है बराबर, हाँ कि नहीं। तुमने यहाँ पे ये जो 5 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके तुमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तुमने इंटू 5 किया कि इंटू 1/5 किया, इंटू 5 किया। तो ये भी जो टर्म है अगर इसको वहां पे शिफ्ट कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी उसका इफेक्ट दे रहे हो, डिविजन से मल्टीप्लीकेशन जा रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल करने की जरूरत है क्या। तो फिर लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 60/√3 इक्वल टू 60 माइनस एक्स, नीचे √3 इंटू √3 कितना होगा 3, ऊपर 60 नीचे 3, 60/3 20 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, माइनस एक्स यहां आएगा तो क्या होगा प्लस एक्स, 20 वहां जाएगा तो क्या होगा -60 माइनस 20 40 मीटर्स, एक्स का वैल्यू मतलब हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा 40 मीटर्स। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सब लोग पहले डायग्राम बनाने का ट्राई, क्वेश्चन 5 पढ़ो और डायग्राम बनाने का ट्राई करो। एक ही एंगल मार्क है ना, सो 60 डिग्री मार्क है ना आपने। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। बैंक ऑफ द रिवर का मतलब क्या होता है, रिवर जहां पे पैसा रखती है वो बैंक ऑफ रिवर होता है, बैंक ना, है ना, फिर उसमें से इंटरेस्ट मिलेगा। क्या होता है बैंक ऑफ कवन, बैंक ऑफ द रिवर क्या होता है बेटा, साइड में कोपरा, बरोबर, हाँ भाई किनारा, जो एज होता है रिवर का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ द रिवर। लेट अस अज्यूम यहाँ पे हमारा ट्री है और ये तुम्हारा रिवर का विड्थ है, दिस इज रिवर का विड्थ, रिवर के एक एंड पे ट्री है, रिवर के ये वाले एंड पे ट्री है, और रिवर के ये वाले एंड पे मतलब ये वाले बैंक पे ऑब्जर्वर है, और यहां से ऑब्जर्वर जब एंगल देख रहा है टॉप ऑफ द ट्री का कितना दिया है 60 डिग्री, इनिशियली ये दिया हुआ है बराबर। फिर आगे क्या बोला है, व्हेन ही मूव्स 50 मीटर्स अवे फ्रॉम द बैंक, अवे फ्रॉम द बैंक मतलब बैंक से दूर बराबर, एज से दूर जाना 50 मीटर्स अवे फ्रॉम द बैंक। अब 50 मीटर्स अगर अवे बोला उन्होंने तो ये पॉइंट से
राइट साइड में जाना चाहिए कि लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में जाना है। कितना डिस्टेंस? तो ये 50 मीटर्स हो जाएगा। और जब वो 50 मीटर्स अवे जाता है तो उन्होंने आगे क्या बोला है? ही फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। अब नया एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये जो नया वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस विल बी 30 डिग्री। हमने 50 मीटर्स लेफ्ट में क्यों लिया? क्योंकि ये बैंक ऑफ द रिवर है, इससे अवे जाना है, मतलब इससे दूर जाना है। अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग बैंक ऑफ द रिवर के नजदीक चले जाएंगे, बराबर। तो 50 मीटर्स अवे। क्वेश्चन में से डायग्राम कैसे बनना एक बार ये वाला रहेगा। देखो स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो एकदम सिंपल होगा। सबसे पहले देखो उन्होंने क्या बोला है? A person standing on bank of the river observes that angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. रिवर के एक साइड पे पर्सन खड़ा है और रिवर के दूसरे साइड पे ट्री है, और वो ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखो ये जो इतना पार्ट है तुम्हारा, ये ऐसे समझ लो दिस इज रिवर। तो रिवर के एक एंड पे ऑब्जर्वर है, रिवर के दूसरे एंड पे ट्री है। ये जो ट्री का टॉप है, ऑब्जर्वर का यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया है? 60। फिर उन्होंने बोला है कि ऑब्जर्वर जब 50 मीटर्स दूर जाएगा बैंक से, 50 मीटर्स दूर मतलब यहां जाना पड़ेगा उसको, तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना ले लिया हमने? 50 मीटर्स। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो जाएगा? 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, बराबर। अब क्लियर है? क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है अभी? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। अब हाइट ऑफ द ट्री मतलब बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूं ए बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। हाइट ऑफ रिवर मतलब कौन से दो पॉइंट्स का डिस्टेंस? ए बी। विड्थ ऑफ द रिवर मतलब कौन से दो पॉइंट्स का डिस्टेंस? बी सी। तो हमें क्या क्या निकालना है? ए बी और बी सी। सबसे पहले ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, आउटर राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग कंसिडर करें, इसमें कौन सा एंगल पता है ना? 30। लेट अस अज्यूम ये जो हाइट ऑफ द रिवर है, सॉरी हाइट ऑफ द ट्री है, इसको x मान लो और विड्थ ऑफ द रिवर को मान लो y। तो tan 30 कितना लिखो? tan 30 के लिए ऑपोजिट कौन सा है? x डिवाइडेड बाय 50 प्लस y। tan 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 50 प्लस y, बराबर। अब इसमें क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 50 प्लस वाई अगर यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू √3। अगर वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा x √3, बराबर। 50 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? x √3 माइनस 50। तो पहले वाले ट्रायंगल से हमने y का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x। इसको बोल दो इक्वेशन 1, बराबर। अब जो दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब बेसिकली ये वाला ट्रायंगल, इसमें tan 60 कितना होगा? ऑपोजिट अपॉन बेस मतलब x अपॉन वाई। तो लिखो tan 60 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। क्या हुआ? tan 60 कितना होता है? √3। तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। वाई अगर वहां जाएगा तो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। √3 अगर यहां आएगा तो क्या होगा? x अपॉन √3। हाँ, डायरेक्टली y का वैल्यू पुट किया तो भी चलेगा। y का वैल्यू कितना था? x √3 अपॉन 50। अब y की जगह पे कितना लिखो? सॉरी, x √3 माइनस 50। y की जगह पे ये लिख दिया इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है? x अपॉन √3। क्या इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। √3 अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है उस, ये वाला √3 और ये वाला √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। और उसके साथ क्या लिखो? x। तो पहला टर्म होगा 3x माइनस
50 इंटू रूट थ्री, ये 3x होना चाहिए, 3x माइनस 50 रूट थ्री इज इक्वल टू x माइनस 50 रूट थ्री वहां जाएगा तो क्या होगा, प्लस 50 रूट थ्री हो जाएगा, x यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस 3x माइनस एक्स 2x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अगर वहां जाएगा तो 50 रूट थ्री अपॉन टू, टू वन जा टू इंटू 25, तो 25 रूट थ्री, अब रूट थ्री का वैल्यू कितना लिखो, 1.732, 25 इंटू 1.732 करो, 43.3 एग्जैक्ट 43.3 आ रहा है। हाँ एक्स का वैल्यू तो आ गया, वो एक्स क्या था, हाइट ऑफ द ट्री, विड्थ भी निकालना है, मतलब y का भी वैल्यू निकालना है, y का इक्वेशन क्या लिखा था हमने, y इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री माइनस 50, एक्स का वैल्यू कितना था, ये देखो यहाँ पे 25 रूट थ्री था, एक्स की जगह पे मैं 25 रूट थ्री लिख सकता हूँ क्या, बराबर, एक्स की जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बट कैलकुलेशन फालतू में डिफिकल्ट, हमारा एक्स का पहले कैलकुलेशन कितना आया था 25 रूट थ्री, मैं जानबूझ के 25 रूट थ्री लिख रहा हूं, और उसके आगे वापस क्या है, रूट थ्री माइनस 50, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होगा, थ्री, थ्री इंटू 25 75 माइनस 50 कितना होगा, 25 मीटर्स, तो विड्थ ऑफ द रिवर कितना आ गया 25 मीटर्स, हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया 43.3 मीटर्स। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम बनाओ सब लोग, अभी क्वेश्चन 6 का डायग्राम बनाने का ट्राई करो। मैं उधर उनसे बात कर रहा हूँ, तुम क्वेश्चन करो ना, ये मैं कौन हूँ मैं फिर बोल रहा हूँ मैं चकना नहीं हूँ, तो उधर उनसे बात करो, तुम इधर ध्यान दो ना। क्या है 2 दिन में ऐसा, 2 दिन में नहीं होता है बेटा, क्या करे शुरुआत से पढ़ना होता है। पर एक सिमिलैरिटी सिमिलरिटी किया ना, डायग्राम कितनी बार एक ही चैप्टर कर रहा हूँ अभी, सर रेशियो एक मिनट, सेलिना का एक टेक्स्ट बुक आता है वो खरीदो, उसमें जो चैप्टर है वो पढ़ना है, पढ़ना क्या है मतलब क्या, एक से सिमिलरिटी का मैंने जो रिवीजन लिया था उसमें थे क्या तुम लोग, नहीं थे ना, तुम सिमिलरिटी चैप्टर के टाइम पे भी नहीं थे, रिवीजन के टाइम पे भी नहीं, मैंने जब रिवीजन लिया था उसमें मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए उतने ही कर, उसमें मैंने हर एक कंसेप्ट कवर किया, जो लोग आए थे उनके नोटबुक में उनके क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस, ग्रुप पे मैं वो वीडियो और पीडीएफ दोनों डाल, मैं क्वेश्चंस तो हर लेसन के लिए डाल दूंगा, बट मैं सोच रहा था ऐसे रिवीजन हर लेसन तक था, तो तुम क्वेश्चन का क्या करोगे बेटा, तुमको आता है क्या सॉल्व करते, हाँ ना, अभी ऐसे 2 दिन में कुछ नहीं हो सकता है, 2 दिन में जितना हो रहा है उतना करो, पेपर सॉल्व हाँ पहले तुम क्वेश्चन 6 करो, मुझे शुरुआत से बोल रहा था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ रहे थे सर अभी क्या बोलने मत लगाओ तुम लोग को बोलने ही मत लगाओ प्रवासी वाले, हाँ पढ़ रहे थे करके, अरे पढ़ रहे थे मैंने बंक की बात की भी नहीं है, तुम बहुत बोल रहे हो, सर भूल गए कुछ नहीं,
डायग्राम बना, डायग्राम बनाओ जल्दी। ओ भाई, कब से क्वेश्चन को देखे जा रहे हो, ऐसे नहीं होता है क्या? डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना क्या पीछे अमरलीन, डायग्राम बना क्या? इसलिए तो रिवीजन ले रहा हूँ बेटा मैं। अरे मैं पढ़ाते वक्त भी डायग्राम कैसे बनाना है वो तो पहले तुम इंटरप्रेट तो करो, कुछ तो ट्राई करो, डायग्राम बनाना कैसे। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक एक स्टेप में डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन में क्या बोला है? In a violent storm, a tree got bent by the wind. The top of the tree meets the ground at an angle of 30 degree at a distance of 30 meter from the root. एक ट्री अगर बेंड हो गया है, मतलब ऐसे समझो तुम, पहले मान लो अगर मैं नॉर्मली ट्री बनाता हूं, लेट्स से दिस वाज ट्री का ओरिजिनल हाइट। विंड की वजह से क्या हो गया, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये बेंड हो गया। ऊपर वाला पोर्शन अगर मैं बेंड कर देता हूं तो ये जो पोर्शन था ऊपर वाला पोर्शन, अब ये बेंड की वजह से बेंड हो गया, मतलब ये पोर्शन ऐसा हो जाएगा, बराबर। तो नए वाले डायग्राम में हम लोग ने क्या करना चाहिए, ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, बराबर। ए मिनट, इधर ध्यान दो। और उन्होंने ये डिस्टेंस कितना बोला है, अच्छा एंगल भी 30 डिग्री और डिस्टेंस भी 30 मीटर से, क्या एट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट। ये ग्राउंड को जहां पे टच कर रहा है, टॉप ऑफ द ट्री ग्राउंड को जहां पे भी टच कर रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर्स, बराबर। अब मान लो यहाँ पे मैं ए बी सी इतना लिख दे देता हूं। अब मैं तुमको सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा, आंसर दूंगा। करंट ट्री का हाइट इनमें से कौन सा होगा, करंट बीसी, करंट बोल रहा हूँ, करंट बीसी। ओरिजिनल हाइट अगर लोगे तो उसमें बीसी भी आएगा और वो जो बेंड वाला पार्ट है एबी भी आएगा। तो अगर उन्होंने ऐसा पूछा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, तो हमको बीसी और एबी दोनों निकाल के ऐड करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। पर अगर करंट हाइट पूछा है तो सिर्फ बीसी कंसिडर करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन में पूछा क्या उन्होंने, at what height from the bottom did the tree got bend। बॉटम से कितने हाइट पे ट्री का बेंड शुरू हुआ है, मतलब बेसिकली ये वाला हाइट, क्योंकि ये वाले पॉइंट से ट्री का बेंड शुरू हुआ है, तो पहले उन्होंने ये वाला हाइट पूछा है। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट निकालना है तो क्या करोगे, एबी और बीसी। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बीसी निकालना है, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें एबी और बीसी का एडिशन करना है, बराबर। डायग्राम बना लो, फर्स्ट पार्ट में लिखो एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ट्री गॉट बेंड। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा बीसी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, बीसी। tan 30 विल बी इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब बीसी अपॉन बेस कितना है 30, tan 30 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू बीसी अपॉन 30। 30 वहां जाएगा तो क्या होगा, बीसी विल बी इक्वल टू 30/√3। डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है तो क्या करोगे, रैशनलाइज, डायरेक्ट रैशनलाइज भी कर सकते हो। बोलो क्या हुआ, हाँ ट्री में और ग्राउंड में एंगल 90 डिग्री होगा, tan 60 भी ले सकते हो, उसमें भी चलेगा, वो भी चलेगा। अगर मान लो मैंने इतना कर लिया है, फिर इसमें रैशनलाइज अगर मैं करता हूँ, ऊपर इंटू √3 नीचे भी इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना होगा, तो नीचे 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 10 जा 10√3 मतलब 17.32 मीटर्स। तो बीसी का आंसर क्या होगा, 10√3 मतलब 17.32 मीटर्स।
तो बॉटम से 17.32 मीटर्स की हाइट पे ट्री बेंड होना स्टार्ट हुआ है, बराबर। अब अगर हमें हाइट ऑफ ट्री निकालना है तो उसमें बीसी इनफ है कि एबी भी निकालना पड़ेगा? एबी भी निकालना पड़ेगा, पहले इतना लिख लो। बीसी का वैल्यू कितना आया था? 17.32, बट डेसिमल से पहले एक स्टेप पहले आंसर क्या आया था? 10√3। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? 10√3। अगर तुमको ये 30 पता है, अगर तुमको ये 10√3 पता है, तो क्या पाइथागोरस से ये हाइपोटेनस निकाल सकते हैं एबी? तो एबी का स्क्वायर, हाँ वो भी चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाया उसमें तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। एबी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा बोलो? 100 इंटू 3 300। तो एबी का स्क्वायर कितना होगा? 1200। तो एबी कितना हो जाएगा? √1200। therefore AB is equal to √1200। 1200 को हम लोग 400 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1200 को क्या लिख दिया? 400 इंटू 3। 400 का रूट कितना होता है? 20। तो 400 अगर रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा? 20√3। तो बताओ AB का वैल्यू मल्टीप्लाई करके √3 का वैल्यू पुट करो 1.732, कितना आ रहा है? 34.64। ये किसका वैल्यू है? AB। अब अगर हमें हाइट निकालना है तो AB और BC को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। therefore AB प्लस BC इज इक्वल टू 34.64 प्लस 17.32, 51.96 मीटर्स। ये क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब बेंड होने से पहले, कट होने से पहले। हो गया? क्वेश्चन 7, फिर से प्रॉब्लम पढ़ो, डायग्राम बनाने का ट्राई करो सब लोग। देवांश डायग्राम बनाओ। बोलो। 2 kilos of machine mixture which is 150 meter wide. That's a point only को नहीं है। तो 6 ऐसे ये यूनिवर्सिटी बनाए कौन से? अब उन्होंने क्या बोला? जैसे constitution of hमेशा at a point on the road between the two points, दो पिलर्स के बीच में कोई पॉइंट है, वहां पे यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30 ऐसा it's 60 30 इसमें से ये 60 में पहले फिट करें।
At the point on the road between the pillars, the angles of elevation of the top of the pillars. Angle of elevation कहाँ से होते हैं? Top का, इस top का angle of elevation इस ये डेकोरेशन होगा ये points का डायग्राम बनाने बस शुरू हो रहा है इस पैटर्न में तुम बातों से सॉल्व करो आगे पैटर्न तुरंत डायग्राम करने निकालना क्या फाइंड द एंगल बीच द एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट प्रोटीन रिपॉइंट हो क्या राइट राइट ओके और क्या करना तो which point first pillar second pillar is 3 या second pillar second pillar is 4 इसमें बैडमिंटन मतलब एक प्लेटफॉर्म है कितनी टाइट भी होगा तो कितनी हाई डिस्टेंस तो फिर फल but try for men schedule the bonus मैंने एक से वो तो बोलूं आप ये अगर एक से तो ये वन फिल्म सी तो इसको एक माना के और फिल्म हाँ कोई सा चीज तो हाँ ऐसे भी करो नेक्स्ट 75 75 इससे तो 40 मिनट रहेगा अलग अलग सही करो बस मुझे तो बहुत नहीं है सर सिटी में स्टॉक की लंबाई सही जगह तो एक से जुड़ा है But it's so bad. But we believe. It's not. निकालना है फाइंड ऑफ द फाइंड ऑफ each can you square c estimate that x space एक सेकंड से क्या ये वाला डिस्टेंस y कैंसिल करो ये वाला डिस्टेंस y कैंसिल करो सर जो ये कितना होता है 150 माइनस 5 अब उसकी इक्वेशन बनाने का ट्राई करें सर क्या करेंगे नहीं पावर का हाइट इक्वल होगा बट वो इनफैक्ट ये पॉइंट इक्वल है सप्लाई का नहीं ऐसा नहीं लगता सच में ये बात तो ईमान सर 70 बाय क्या करेंगे सर एक बार क्या नहीं देखा सेशन से तो ऐसे तो इस जमा से गजब इसकी शेयर तो इसका तो लाइन वर्क हो गया थैंक्स एक्टिविटीज सर एक सेकंड अभी इसके लिए क्वेश्चन बनाओ ना सेकंड में से नहीं सर ये देखो करेक्ट है क्या सर सुलभ इन बात कंप्यूटर साइंस नहीं ये भी सेकंड फाइनल why I'm not version so I think it's a good so in my mom wants to see the word I do it
But this like infected for yeah, I want to do for the 50 or 2 different people like that. It's not this 7.5 long. Whatever it is, you can make for it. Things that only that's not there for it. Those are the very list. Okay, for this. पहले भी एक जरूर बराबर से आर वन 27 perfect तो वो तो ट्रांसफर अभी करना है फाइव इस सेक्टर पे आपका एक थोड़ा एक्स वाई का लिखना तो राइट कितना I said he got it. Exactly. Yes. और क्या है समझना है वो तो आ रहा हम चल और यार ये सब कुछ नहीं होता स्कैनर लिंक के नो तो भी को इन बात से है इंटेंशन को ये प्रिपरेशन प्रिपरेशन सोशल एक्टिविटी Even the father, he said, I was very aware of the fact that they haven't. So the number of written messages. Or that, or that's fine. Just a little one, I worked hard, this first. Yeah, paper and light paper. Yeah. Yeah. And season one, if you don't see one is if you have this 10 people. Why is the base stress? Why is the base stress? Because fit into more minus 7 for exchange. One fighting for knowledge losses. Since रफ में मत प्रॉपर्ली करो तो आएगा रफ में करोगे तुमको नहीं समझेगा क्या लिखा है एक रोड है उसके दो एंड्स पे दो अलग अलग टावर्स है और दोनों टावर्स का हाइट सेम है और रोड के बीच में एक पॉइंट है जहां पे पहले वाले टावर का एंगल 30 डिग्री है और दूसरे वाले टावर का एंगल 60 डिग्री बराबर क्या दोनों टावर्स का हाइट इक्वल है तो लेट अस कंसीडर कि इसका हाइट भी x है इसका हाइट भी x तो टावर्स का हाइट हमने कितना लिया x ये नीचे का टोटल डिस्टेंस कितना है 150 अगर मैं ये वाले डिस्टेंस को y कंसीडर करता हूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा 150 माइनस y ये डायग्राम बनेगा ऐसा इतना कर लो पहले से लो y के साथ पहले से y है तो x में क्या बात पर मैंने इसको फोन किया है थोड़ा कंफ्यूज x का वैल्यू उसमें पुट करो अभी सबसे पहले tan 30 कितना होगा बोलो tan 30 ऑपोजिट अपॉन बेस मतलब x अपॉन y ऐसा बनेगा इक्वेशन tan 30 का वैल्यू कितना होता है तो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x अपॉन y क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y इंटू 1 y रूट 3 इंटू x रूट 3 तो यहां से y का वैल्यू कितना आ गया x रूट 3 इसको बोल दो इक्वेशन मत अब tan 60 के लिए क्या होगा tan 60 के लिए ऑपोजिट क्या है x और बेस क्या है 150 माइनस y तो अगला इक्वेशन होगा tan 60 is equal to opposite x upon 150 minus x. Sorry, 150 minus y. tan 60 का वैल्यू कितना लिखूं तो ये हो जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू x अपॉन 150 माइनस
y, ये 150 माइनस y यहाँ आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू 150, तो सबसे पहले आएगा 150 √3 माइनस √3 इंटू y इक्वल टू x, बराबर किया कि नहीं मैंने, tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट x अपॉन 150 माइनस y, ये 150 इंटू √3 वैसे ही रखो, माइनस √3 इंटू y की जगह पे कितना लिखो, x √3, तो ये हो जाएगा √3 वैसा ही, और y की जगह पे क्या आएगा, x √3 इक्वल टू x। तुम लोग का कुछ तो अलग आया था नहीं, हमारा इक्वेशन सेम आया था कि अलग आया था, ठीक है चेक करते हैं। 150 √3 वैसे ही रहेगा, माइनस ये √3 इंटू √3 कितना होगा, 3x इक्वल टू x, माइनस 3x आ जाएगा तो क्या होगा, तो 150 √3 इक्वल टू 4x होगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 150 √3 अपॉन 4, बराबर 112.6। That's 64.95. Minus y minus of x. Plus that 3y is not there. Steps are in your what is equal to y minus y no, that's the x layer y. Yes, then I get the 150 which is कैलकुलेशन कितना आ रहा है बोलो, 64.95. 64.95 मीटर्स। x क्या अज्यूम किया था हमने, डायग्राम में x क्या अज्यूम किया था, बी वाले डायग्राम, हाइट, तो हाइट कितना होना चाहिए 64.95। अब इसके अलावा हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू अगर निकालना है तो ये वाले इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, बट x का वैल्यू पुट करते हो वो डेसिमल वाला पुट करो या एक स्टेप पहले जो √3 के टर्म्स में है तो वो पुट करो, मतलब कैलकुलेशन सिंपल होगा, y इज इक्वल टू x √3 था, x की जगह पे क्या लिखूं, 150 √3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय आगे एक और √3 है, ये √3 इंटू √3 कितना होगा, तो 150 इंटू 3 अपॉन 4, मतलब 450 अपॉन 4 कितना आ रहा है, 112.5 मीटर, 112.5, क्या मतलब सब रैंडम है बराबर। ये क्या है सर 122. सुनो सुनो एक मिनट, y का वैल्यू हमने 112.5 निकाला है, y क्या था, पहले वाले टावर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो तुमको सॉल्यूशन में, फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ इतना लिखना है, द मिडल पॉइंट मतलब जो भी पॉइंट है हमारा, द पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 112.5 मीटर्स फ्रॉम द फर्स्ट टावर, बस इतना ही लिखो। हमें सिर्फ वो पॉइंट का पोजीशन निकालना था कि वो फर्स्ट टावर से कितना दूर है या सेकंड टावर से कितना दूर है, फर्स्ट टावर से कितना दूर है 112.5, तो सेकंड टावर से कितना दूर है वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइनल कंक्लूजन में लिखना है द पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 112.5 मीटर्स फ्रॉम द फर्स्ट टावर, बराबर। कैलकुलेशन में यही फिट होगा इसके अंदर और सब कैश में नहीं कुछ कम एक्चुअली दैट्स आर एक्चुअली वेरी गुड नहीं
क्वेश्चन 8, 9, 10 तीनों होमवर्क में ट्राई करना। अभी हमने जो 7 क्वेश्चन किए उसके बेसिस पे ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में करना। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में बस इतना ही करना। ये 10 क्वेश्चन रिवाइज करना, ये 10 क्वेश्चन ढंग से करना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए।